गुड मॉर्निंग। आज ना गार्डन में काम करते वक्त मुझे क्या क्या मार्केट से लाना है वो मैं याद कर रही थी। आने वाले 2 दिन में अब जो छुट्टियां आएंगी तो उसका फ़ायदा लेते हुए, क्योंकि मैं बाज़ार में अकेली तो नहीं जाती हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई होता ही है, तो उनका भी टाइम ना वेस्ट हो जाए, इसीलिए मैं सोच रही थी कि गार्डन में क्या क्या लाना है सामान। तो गार्डन जब भी हम शुरू करते हैं तो उसी के साथ साथ उसके जो खर्चे होते हैं वो भी आते हैं। थोड़े से कम होते हैं, नहीं तो ज़्यादा होते हैं, कि सबका अपना अपना एक उसका खर्चा होता ही है। तो मेरा आज का वीडियो का जो सब्जेक्ट है वही है कि हम या मैं गार्डन के जो होने वाले खर्चे हैं उसको मैं किस तरह से कम करती हूँ। मतलब जितना होता है उतना कम करने की कोशिश मैं कैसे करती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। शायद आप भी वही सब्जेक्ट, मतलब वो आपके साथ भी होता होगा और आप भी इस तरह से कुछ गार्डनिंग के खर्चे कम करने में कुछ पॉइंट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो शुरुआत करेंगे, आपको जो दिख रहे हैं वो थर्मोकोल के डब्बे से। यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास जिधर देखेंगे उधर थर्मोकोल के बड़े बड़े डब्बे रखे हैं मैंने। ये जो थर्मोकोल के डब्बे हैं मुझे आसानी से मेरे घर के पास ही मिल गए थे, जो कि इसमें कुछ खाने का, मतलब जो फूड होता है, जो रॉ फूड, वो उसमें पैक करके आता था। और वो मेरे घर के पास ही एक जगह है जहाँ ये उन्होंने रखे थे, तो मैंने उनसे ये ख़रीदे हैं। तो ये जो थर्मोकोल के डब्बे हैं तो इनका उपयोग करके आप ना एक तो ये भूमि बचाव भी हो सकता है, और साथ ही में आपको जो बाहर से ख़रीदेंगे ना बड़े बड़े पॉट, इन पॉट को, इतने बड़े पॉट को अगर ख़रीदेंगे आप तो कितना पैसा जाता है, लेकिन ये सिर्फ मुझे 50-50 रुपए के थर्मोकोल के डब्बे मिले हैं, जो कि आराम से 5-6 साल चल सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ये मैंने टेरेस गार्डन में रखे हैं, तो वो वज़न में हल्के फुल्के और उठाने में हल्के फुल्के, दिखने में बहुत सुंदर, जैसे कि आप देख रहे हो। और साथ ही में इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाए जा सकते हैं। तो साथ ही में आप देख रहे हो मैंने यहाँ जो कुछ कलर के डब्बे रखे हैं, और जो नर्सरी से पौधे लाती हूँ तो उस समय के जो पॉट्स होते हैं उनको भी मैंने, आप देख रहे हो, कलर किया हुआ है, तो दिखने में एक समान दिखे, इसीलिए। चाहे तो आप वैसे ही कलर, बिना कलर किए भी रख सकते हैं, जैसे कि वहाँ बिना कलर किए हुए ही रखे हुए हैं। और जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कलर के डब्बे होते हैं उनमें भी मैंने पौधे लगाए हैं, ताकि पॉट का जो खर्चा होता है वो बच सके। साथ ही में मैं जब भी फूलों के पौधे या कुछ बीज खरीदती हूँ तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से उसी बीज का उपयोग हो जाए, इस तरह के बीज का ही मैं ज़्यादा खरीदना पसंद करती हूँ। ये जो आप हमेशा सुनते होंगे, मेरे पास जो बालसम के पौधे हैं इनको मैंने ऑनलाइन बीज खरीदे थे, एक बार ही खरीदे थे, लेकिन ये बार बार आ रहे हैं तो मेरे बीजों का खर्चा बच गया है। साथ ही में इजीनिया, जैसे कि इन्हीं बीजों से मैं फिर से पौधे तैयार करती हूँ, और यहाँ भी बहुत सारा जीनिया का जो ऊपर जो खर्चा होता है उसको बचाती हूँ। और मैंने आपको यहाँ जीनिया की जो मेरी नर्सरी बनाई है यहाँ मैं दिखाना पसंद करूँगी। देखिए, जीनिया के मैंने इस तरह से पौधे बना के रखे हैं। ये एक बार पौधे हम खरीदेंगे तो बीज खरीदेंगे तो बार बार उसका यूज़ हो सकता है। साथ ही में ये है मिनी सनफ्लावर, जो कि कटिंग से तैयार किया गया है।
और जो कटिंग से तैयार किए गए पौधे होते हैं तो उनको आप बार बार कटिंग से तैयार करके बहुत सारे पौधे बना सकते हो और साथ ही में पैसे बचा सकते हो। ये ऐसा पौधा है जिसकी भी कटिंग लगा दी जा सकती है और दूसरों को गिफ्ट करने के साथ साथ अगर आप उनसे दूसरा कोई पौधा मांगेंगे तो वो भी आपको दे सकते हैं। इस तरह से करने से हमारे गार्डन में बहुत सारे पौधे तो हो जाएंगे, साथ ही में हमारा जो ज़्यादा का खर्चा होता है वो बच जाता है। फिर आती है, ये तो हो गए कटिंग से। आपको तो पता है कि कटिंग से बहुत सारे होते हैं या बीजों से बहुत सारे होते हैं। तो साथ ही में मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ये देखिए, ये है बालसम के बीज, सॉरी। तो साथ ही में मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो ज़्यादा मात्रा में हम कंपोस्ट के लिए खर्चा करते हैं उसका, तो मैं तो क्या करती हूँ, मेरी तो जो भी ये मिट्टी है पूरी बनी हुई है पत्तों और किचन वेस्ट से, तो उसका आप बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हो। ये जो थर्मोकोल के डब्बे हैं बहुत बड़े बड़े होने के कारण इनमें ज़्यादा मात्रा में मैं पत्ते डाल के ऊपर नीचे मिट्टी की परत से ढक देती हूँ, ताकि वो आने वाले दिनों में मुझे बहुत अच्छी कंपोस्टिंग मिलती है। साथ ही में मैं उसके ऊपर बीज डाल देती हूँ तो मुझे नर्सरी के काम भी यूज़ आता है। जब भी हम नर्सरी मतलब गार्डनिंग करें तो हम कुछ किचन वेस्ट डालते हैं। जैसे कि मैंने डाला है, ये पुदीना डाला था तो ये अपने आप आया है। यहाँ टमाटर देखिए कितने अच्छे आ गए हैं और बड़े बड़े आ गए हैं, इनको मैंने लगाया नहीं है। ये तो किचन वेस्ट मैंने डाला था ना, तो उसमें आ गए थे। तो यही छोटी छोटी बातें होते हैं। और हाँ, मैं यहाँ और एक कहना चाहूँगी कि अगर आप रोज़ कुछ हम घर में फ्रूट्स खाते ही रहते हैं, तो जब भी फ्रूट्स खाए, जब भी कुछ किचन का वेस्ट बचे तो उस पूरे को मिक्स करके मैं यहाँ बोल रही हूँ कि पूरे को मिक्स करके उसमें पानी डाल के रख दीजिएगा। 2 दिन रखने से, थोड़ी ठंडी जगह पर रखने से उस पानी का कलर चेंज हो जाता है और उसी पानी को आप बड़े क्वांटिटी में प्लेन वाला जो नॉर्मल पानी होता है उसमें डालकर वो पेड़ों को, पौधों को देने से बहुत अच्छे अच्छे फूल हमको मिल जाते हैं और उस फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है और साथ ही में हमारा जो होने वाला खर्चा है वो बच जाता है। और जो ऊपर का पानी निकालने के बाद जो नीचे जो कचरा मतलब जो किचन वेस्ट का बच जाता है उसको आप इस तरह से डाल दीजिएगा। इस तरह से कोने में डालने से ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डालेंगे तो वो भी कंपोस्ट बहुत जल्दी होने लगता है। तो चलिए, जो मुझे याद आया इस वीडियो बनाते समय खर्चा कम करने का आइडिया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आने वाले दिनों में फिर से एक नया सब्जेक्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, दूसरों को आनंद देते रहिए। बाय बाय।